सम्मान करना सीखो। मंदिर को रोज पूज रहे भाई, ये भी आगे मंदिर वाला एक नहीं दिखा रहा कहीं भंडारा लगाता हो या सारे लाइन लगा रखी मंदिरों में। भाई कहाँ, इनसे भी तो हिसाब किताब ले लो, इनका तो पता तो ले लो ना मंदिरों का भी। ये हमारी माँ बहन साहब दूध दे रही वहां जा जाके, एक कप चाय नहीं किसी को प्यारे आंदोलन में, ये पता इनका भी चलेगा। जो एक कप बैठे ना चढ़ा जी पंडित जी है, गाय भी आवे भैंस भी आ रही, सबसे पहला दूध पंडित जी को। अरे यहाँ 10 रोटी तो भिजवा दो महाराज, एक नहीं भिजवा रहा भाई, इनसे तो बढ़िया गुरुद्वारा ही है, इनसे सीख लो। ये जो तालमेल है ना, ये तो खोलने वाले की वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देखो या तो सुधर जाओ सारे के सारे, ये पंडित भी सुधर जाओ जो उनसे मंदिरों में बैठे, ये भी सारे को सुधरना पड़ेगा। बहुत चढ़ावा है इन पे, है पूरा क्षेत्र जा रहा, कहाँ जा रहे, मथुरा जा रहे जी। एक कोई आया साथ में, इनसे हिसाब किताब तो ले लो भाई, सारू सा ले लो। अरे यहाँ लगवा दो एक आधा भंडारा, हमको एक किशन जी के कोई खिलाफ थोड़ा है, लेकिन एक आधा भंडारा तो लगवा दो भाई। मतलब पूरा क्षेत्र जा रहा, हरिद्वार जा रहे, यहाँ जा रहे, एक भी पंडित नहीं कहीं आ रहा। इलाज इनका सबका होगा, इनकी सबकी लिस्ट बनेगी, जो जो मदद नहीं करेगा लिस्ट बनेगी सबकी। कैद की ऐसी की तैसी इस बदमाश लुच्चे की, ये चाहता था कि सिख कौम के ऊपर गोली चले और मैं उनकी लाशों पे बैठ के राजनीति करूं। इस बदमाश गुंडा देशद्रोही जिसके गंदी भड़काऊ बयानबाजी के कारण तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, ये चाहता था टकैत। ये चाहता था कि 84 के दंगे के इतिहास को दोहराया जाए। ये टकैत, झूठा, एक नंबर का बदमाश गुंडा देशद्रोही, ये इसका नारा था कि तिरंगे झंडे का अपमान करना है। आप युवाओं को आह्वान कर रहे, युवाओं के छिंके काट दो, युवाओं के छिंके काट के क्या करना चाह रहे भाई? इनका तो लाल किले पर बंद है, इनका एफिल टावर पर बंद हो गए। किसान यूनियन की पंचायत कर रहे तम यहां से भी सुना मुजफ्फरनगर में अल्लाहू अकबर, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, भारत माता की जय भी बोल ली एक बार भी, वंदे मातरम कहा तुमने एक बार भी। युवाओं के छिंके कटवा के क्या करना चाह रहा? मैं वो भुक्तभोगी हूं, मैं मेरठ भी था, मैं दिल्ली भी था, जितनी भी यूनियन की पंचायत हुई होंगी सारी की सारी जिंदगी लगाई, पहले भी बताया था भाई। आखिर ये आई, आपने आदर्श किसान के नाम पर मोटे मोटे बोरिंग करवा लिए और मेरे पर गंडी चुगवा दी, मुझे वोट बैंक बना दिया, आप नेताजी हो गए, मैं भोजन हो गया आपका। दिल्ली लाल किले पे झंडा बांधने के बाद भी आप इतना चर 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 कर रहे हैं। इस योजना से, इस प्रोग्राम से पहले, इस घटना से पहले कभी किसी किसान से जाकर मिले थे? क्या दिक्कत आई किसान को? राष्ट्रपति तब बड़े हो गए, आप उसने हस्ताक्षर किए, कानून पास हो गया, भाजपा को समाप्त करना आ रहे आप, बिल्कुल साफ है बात। आप भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी है। शुरू में आपने कहा हम तो भाजपा वाले भी है, हमने तो भाजपा को वोट दी। बाद में आपने बता दिया एक लड़के को पकड़ के अब यू भाजपा का कहिए, इसे अंत काटो, यू भाजपा का। क्यों भाजपा के नहीं हो सकते किसान? इसलिए आप बिल्कुल नंगे खड़े, नंगे। रादुम्मा क्षेत्र का ही हूं, बिल्कुल उसी क्षेत्र का हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आज की समस्या है गन्ना भुगतान और आवारा पशु का समाधान। जनता आगे कानून जिबावेगा, जब देखेंगे इतने कमजोर नहीं हम, यू कानून आ जाएगा हमें लूट के चला जाएगा। हमें लूट लिया यूनियन ने, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। बिल भी देने पड़े, लगान भी देना पड़ा, आपासी भी देनी पड़ी, हाउस टैक्स भी देना पड़ा, टाउन टैक्स भी देना पड़ा। यू ही था उदन भी आह्वान, उदन में था युवा, आज मेरे वाले हो रहे युवा। ठेका छूट गया गे। नमस्ते। देखिए, एक राज हट होता है, एक बाल हट होता है और एक ढीठ हट होता है। ढीठ कि भैया कोई कुछ भी कहेगा हम नहीं मानेंगे, यही किसानों ने अपना रखा है, चाहे वो बुरा माने चाहे वो भला माने। क्यों कि पॉलिटिशियन जो राजनीतिक हैं वो अपने मुफाद के लिए, अपने भले के लिए कोई ना कोई उपाधि किसी को दे देते हैं। अब बोले अन्नदाता। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि यूरिया जो फर्टिलाइज़र है उस पर आपको सब्सिडी दी जाती है, पानी फ्री दिया जाता है, बिजली पर एकदम से सब्सिडी दी जाती है और कहीं कहीं फ्री भी है। आपको मदद की जाती है,
आपका लोन माफ़ किया जाता है, फिर आप दाता कहाँ हैं? आप तो मांगते हैं, और अब भी आप जो दहलीज पे बैठे हैं, आप मांगने के लिए बैठे हैं। आप कह रहे हैं इतने मर गए। भाई किसने कहा था कि वहाँ इतनी ठंड में आके बैठ जाओ? वो आने वाले चुनावों में कुछ राजनीतिक पार्टियां इस बात का लाभ उठाने का प्रयास कर रही हैं कि साहब ये जो वर्तमान सरकार है इसको कैसे हटाया जाए। क्यों? कि जो देश को लूट रहे थे उनके पेट में दर्द हो रहा है। यार हमारी तिजोरियां भर रही थी, ये मोदी कैसे जनता पे खर्च कर रहा है? अब क्या है कि भाई जो अपनी तिजोरियां भर रहे थे, एक ही परिवार बोल रहा है कि हमारे उसमें से ही प्रधानमंत्री बनेगा। तुम्हारे बाप का देश है, कैसे बनेगा? तुम्हारी जनता जिसको चुनेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। चाहे कोई भी खड़ा हो, जो अच्छा काम करेगा जनता उसको चुनेगी। कई प्रधानमंत्रियों को हम आज भी याद करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को, मोरारजी देसाई को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं ना हम। इसको भी याद करेंगे लोग। मनमोहन सिंह को भी याद करते हैं। क्यों? कि उसके होते हुए तिजोरियां खुल गई, हर आदमी ने अपनी जेबें भरी, अपना वो किया कि भाई हमारा फायदा। भाई बहुत बढ़िया आदमी, दुनिया का सबसे समझदार आदमी प्रधानमंत्री बन गया। अगर भाई साहब वो दुनिया का सबसे समझदार आदमी था तो कोविड आने पर 80 करोड़ लोगों ने 9 महीने तक मुफ्त में अनाज क्यों लिया? पूछेगा कोई उससे? आज सारे एक हो गए हैं कि भैया ये सरकार हटाओ, नहीं तो हमारी तिजोरियां खाली हो जाएंगी या हम जेल चले जाएंगे। अब टिकैत कह रहा है, रोने लग गया, चूक कुत्ते की तरह रो रहा है, कुत्ते की तरह, आवाज कुत्ते की तरह आ रही है। और मैं आत्महत्या कर लूं? तुम गिरफ्तारी से डरते हो? तुमने लाल किला में तिरंगे झंडे का अगवाई करके अपमान किया है, फिर तुम्हें कौन माफ करेगा? तुम्हारी हर चीज माफ हो सकती है टिकैत। तुमने 100 गलतियां की, उसकी माफी हो सकती है, पर याद रखना, तुमने जो लाल किला में तिरंगे झंडे को पंजाब के नौजवानों को उकसा करके, गर्म भाषण दे करके, गोलियां चलाने की बात करके, गोलियां खाने की बात करके जो तूने उकसाया है, वो तुम्हें हिंदुस्तान की जनता, मातृभूमि, वंदे मातरम, खून से सजा हुआ शहीदों का वो तिरंगा झंडा तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। हमें जिन लोगों को हमने जनता ने चुन के भेजा है उनकी भी कुछ बात मानो। आप प्रयास करो, नहीं हो दोबारा फिर आ जाना। 2% हम हैं। मैं कहता हूं 2 नहीं, मैं कहता हूं 4 से ही। 4% कितने होते हैं? एक लखनऊ की आबादी होती है जनाब, यूपी के 2 बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट ले लो, उसकी आबादी होती है जनाब। हम उतने, और हमें हिंदुस्तान ने क्या दिया? हमें मातृभूमि ने क्या दिया? आजादी के बाद सबसे पहला डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह जी दिए, हमें फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह जी दिए, हमें हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह दिए, हमें हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह जी दिए, हमें हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी दिए, हमें 10 साल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी दिए 2% 4% को, और एयर मार्शल अर्जन सिंह जिसने पाकिस्तान के चने चबा दिए थे, वो एयर मार्शल दिया। जे सिंह आर्मी चीफ हमको दिया। ये भारत माँ ने हमको दिया, ये तिरंगे झंडे ने हमको दिया। दनोया एयर मार्शल जिसने पाकिस्तान में सर्जिकल ऑपरेशन करके ये गुरु महाराज की सजाई हुई पवित्र दस्तार को एक उसका दुनिया में नाम खड़ा किया, ये हमें हिंदुस्तान में दिया। चीफ जस्टिस हमें हिंदुस्तान में दिए 2% 4% को। कभी भी हमको ऐसा नहीं लगा कि हम 2% है, हिंदुस्तान हमारा हक है। मेरे से अगर पूछो कि तुम कौन हो, मैं तो कहता मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम।